श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजी मेहर साहब के चरणों में शत वंदन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम सा। गुरु भगवंतों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सादर जय जिनेन्द्र सा। हमने 7वां स्थूल मतलब 6 तक कंप्लीट हो गए थे, 7वां स्टार्ट किया था, तो आज 7वें से एक बार वापस लेंगे। लेकिन अगर 6 तक किसी को डाउट होगा तो एक बार उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो 7वें का एक रिकैप लेते हैं। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, सचित परिबद्ध का आहार किया हो, अपवक का आहार किया हो, दुष्पक का आहार किया हो, तो चोजदी का आहार किया हो, चोमे देवस्यु अय्यारो कौतस अच्छा आमी दुकड़म। उपभोग यानी उपभोग यानी जो वस्तु एक ही बार भोगी जाती है वह उपभोग है, और जो बार बार भोगी जाती है वो परिभोग है। तो जो एक ही बार भोगी जाती है वो जैसे अन्न पानी, जो हम एक बार यूज कर लेते हैं फिर उसको यूज नहीं कर सकते। और परिभोग यानी कि जैसे हम वस्त्र वगैरह पहनते हैं, आभूषण है, वो सब चीजें हम बार बार यूज करते हैं, तो वो परिभोग। फिर था उपभोग परिभोग जो है उसका परिमाण करना चाहिए, उसके 5 अतिचार बताए गए हैं। तो उसमें से पहला अतिचार था पचकाण उपरांत सचेत का आहार किया हो, यानी कि जो भी हमने पचकाण किए हैं, जिन चीजों की मर्यादा की है, उनका मतलब जो मर्यादा की है उसके उपरांत में उसको यूज करना। तो पचकाण उपरांत सचेत का आहार किया हो। सचित पडिबत का आहार किया हो, इसमें पके हुए फल मतलब पका हुआ फल जैसे आम होता है, तरबूजा होता है, वो हो आदि मतलब ये अचित होते हैं। जब पक जाते हैं फल तो अचित होते हैं, लेकिन इसके अंदर गुठली होती है तो वो सचित होती है। तो उसके जो बीज जो होते हैं ना, आम वगैरह है, उसके बीज को यहाँ सजीव का है। तो जो तुरंत अगर तोड़ा जाए, वृक्ष तुरंत तोड़कर यूज किया जाए, जैसे गोंद जो वृक्ष तुरंत तोड़कर यूज किया जाता है, इसके लिए उसको सचित बोला है, सचित पडिबद्ध बोला है। और पीसी हुई चटनी और तत्काल बनाया हुआ धोवन पानी अपन धोवन कर लेते हैं। तो धोवन को एक समय है उसका कि भाई अपन ने जो धोवन बनाया है इतने समय के बाद में वो पक्का धोवन हो जाएगा कि अब अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सचित पडिबत पहले कच्चा है और फिर पक जाता है, तो इसको सचित पडिबद्ध कहते हैं। अपक्व का आहार क्या हो, यानी हमने पढ़ा था अपक्व यानी कि अग्नि के बिना पकाई हुई या पूरी तरह ना पकी हो। जैसे हम कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना जो अध कच्ची रखते हैं कि एकदम घाट घाट नहीं होती है, पूरी गलती नहीं है और आधी पका के ही निकाल लेते हैं, वो भी अपक्व आहार में आती है। जैसे भुट्टे हैं जिसके दाने ऊपर से सिक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं, तो ये सब मतलब अपन अचित समझकर इनको खाते हैं, लेकिन ये सचेत में ही आते हैं। दुष्पक का आहार किया हो, जो वस्तु पककर बिगड़ गई हो, यानी कि कहा था कि एकदम जल जाती है, तो वैसी वस्तु अचित में आती सचित में आती है। मिच्छामि दुक्कडम।
और जो चीजें सड़ गई हो, जिसमें त्रस्काई के जीवों की उत्पत्ति हो गई हो, ऐसा खाना खाना अतिचार कहलाता है। तुच्छोषधि का आहार किया हो, तुच्छोषधि का जैसे हमने पढ़ा था, सीताफल है, गन्ना है, जिसमें खाने का अंश कम होता है और फेंकने का ज्यादा होता है, तो वो तुच्छोषधि का आहार है। जिसमें एग्जाम्पल के लिए सीताफल हमने देखा था, बोर है, गन्ना है, इन सब में खाने के लिए कम होता है और बाहर डालने के लिए ज्यादा होता है। हाँ, और एक अपन जो कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, घर में हम लगभग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, जब हम थाली में ले लेते हैं, लेकिन फिर हम नहीं खाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको झूठा डाल देते हैं, तो वो भी अतिचार में आता है, तुच्छोषधि के अतिचार में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थाली में भोजन लेकर झूठा डालना कौन सा अतिचार है? सब क्लास में है ना आज? तुच्छ औषधि। तो आज क्लास में है कि नहीं है? कंफ्यूज हो गई मैं आज, क्लास में ही है। क्योंकि आज आवाज नहीं आई, तो ऐसा लगा कि भाई क्लास में मैं अकेली ही हूँ आज, क्या बात है? उपभोग परिभोग में तुच्छ औषधि। अच्छा, तो इसको अपन कभी भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमने व्रत लिया है, मतलब 12 व्रत अगर हमने ग्रहण किए हैं, उसके अंदर अगर अपन 7वें व्रत की तरफ जा रहे हैं और उसमें अगर अपन ने पचखाण किया है, तो उसके लिए उसको अपन जो भोजन झूठा डाल रहे हैं, वो भी एक अतिचार है। तो अगर हम ऐसा करते ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं किया है, कर रहे हैं, या कहीं हो जाता है, तो अब इसका पूरा ध्यान रखेंगे हम। जी। ठीक है, तो ये हुआ 7वां उपभोग परिभोग, हमने पिछली बार पढ़ा था, एक रिकैप था उसका। अब हम आगे चलेंगे 15 कर्मादान पर। तो 15 यानी 15, ठीक है। कर्मादान यानी क्या होता है, बताएंगे? जो काम करने योग्य नहीं है, समझने जानने योग्य है। जी, और कोई? करने जिसमें योग्य नहीं है, जानने जिसमें योग्य, जान तो अपन रहे हैं ना, लेकिन फिर नहीं, भी जिसमें करते भी हिंसा तो ज्यादा हैं। होती है। हाँ, ऐसे व्यापार या ऐसी कार्य प्रवृत्ति जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो, तो आपने यहाँ से पूछ रहे थे। तो ऐसे जहाँ जिस काम से हिंसा की प्रेरणा मिलती हो, हिंसा ज्यादा होती हो, तो ऐसे काम को नहीं करना। तो जो 15 कर्मदान बताए गए, वो क्या है कि भाई श्रावक श्राविकाएं जो है, उनको जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो जानेंगे तभी उसको समझेंगे, तभी उसको आचरण में नहीं लाएंगे। अगर हम जानेंगे ही नहीं 15 कर्मदान कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो हम तो उसका आचरण करेंगे ना। हमें कैसे पता होगा कि वो सही है या नहीं है, या हम मतलब उसको करें या नहीं करें? ओके सा। तो 15 कर्माधान का पहला कर्माधान है इंगाल कम्मे, यानी कि बिजली संबंधी कार्य करना। जो कोयला बनता है, चूना भट्टी जो होती है, उनसे चीजों को पकाना। जो बड़ी भट्टियां होती है ना, खदाने, उनमें जो काम करते हैं वो इंगाल कम्मे, मतलब ऐसे जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर, बिजली की बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर कोयला बनाते हैं, और बहुत चूने के अंदर चीजों को डालते हैं, पत्थर को यूज करते हैं, फोड़ते हैं, उनको पीसते हैं, तो वो सब इंगाल कम्मे में आता है, क्योंकि वो सब बड़ी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। वर्ण कम्मे, वर्ण कम्मे यानी वर्ण यानी स्पष्ट ही है, वन यानी वन, कम्मे यानी खरीदना, क्रय करना। समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ। वन मैंने जंगल भी होते हैं, जंगल में जैसे लकड़ियां काटना, ये करना वन। वन कम्मे, वन यानी तो वन ही बताया है ना आपने, वन लेके लो, जंगल ले लो, कोई बात नहीं। कम्मे यानी क्रय करना, बेचना। मतलब कि वन को खरीद कर, नहीं बेचना नहीं, क्रय करना, क्रय यानी खरीदना, खरीदना। खरीदना। जी, तो खरीद कर अपन ने एक
मिच्छामि दुक्कडम अपन ने एक एग्जाम्पल के लिए ही अपने ऊपर उदाहरण लेके बताते अपन कि ना जैसे वन खरीद लिया, वो खरीद कर उन वृक्षों को फिर काटा, मतलब वृक्षों की लकड़ियों को बेचा, उनके फल थे उनको बेचा, इस तरह जो काम करते हैं तो वो कर्मादान में आता है। तो वन खरीद कर वृक्षों को काट कर बेचना, वर्ण कम्मे। साड़ी कम्मे यानी कि गाड़ी आदि बनाकर बेचना। साड़ी कम्मे, साड़ी यानी गाड़ी, ऐसे थोड़ा इजी से याद रह जाएगा। और कम्मे यानी बेचना, मतलब गाड़ी घोड़े जो भी होते हैं ना, गाड़ी बग्गिया वगैरह होती है, उनके तो ना अभी बैलगाड़ी आजीविका रिक्शा के साधन ही, हाँ बैलगाड़ी रिक्शा है कि उसको खरीद लिया, उसके बाद में ना उसको बेच दिया। सॉरी उसको बना दिया, फिर उसको क्या क्या अभी जैसे होता है ना, घर बनाते हैं हम, जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे घर बनाते हैं फिर बेच देते हैं, बहुत सारे घर बनाते थे फिर बेच देते हैं। तो उस तरह जैसे गाड़ियां बनाना और फिर उनको बेचना, जी। तो ये है गाड़ी कम्मे। और फाड़ी कम्मे, उनको किराए पर देना। गाड़ी कम्मे या मिच्छामि दुक्कडम, साड़ी कम्मे यानी कि पहले तो बनाना फिर बेचना, ये साड़ी कम्मे। और फाड़ी कम्मे है कि बेचा नहीं, बना लिया और उसको भाड़े किराए पे पे दे दे दिया। दिया। हाँ अभी जैसे अपन 4 गाड़ी लिया है, क्या 4 गाड़ी है, चलो अपन तो उसको भाड़े पे दे देते, वो चलाएगा और अपने भी इनकम होती रहेगी। जैसे ओला उबर आजकल चल रही है। हाँ कि भाई एक कंपनी चला रही है लेकिन गाड़ियां तो बहुत सारी है, सब उसकी नहीं होगी ना, कि जो टैक्सी वाला है कि चलो यार अपने पास गाड़ी 2 है, एक चला रहा हूँ, एक उधर डालते हैं जो दूसरा ड्राइवर चलाएगा लेकिन चलेगा। तो उस तरह अपना मतलब क्या बोले ना, उस तरह आजीविका अपना कमाना। गुजारा करना, हाँ उस तरह अपनी आजीविका को चलाना। फिर है फोड़ी कम्मे, फोड़ी यानी फोड़ना, जमीन को, ठीक है। पहाड़ों तो को। जमीन आदि को खोदना, पहाड़ आदि को खोदना, जो खदान वाली बात हमने कही थी कि खदान से मतलब कुआं बावड़ी आदि बनाने खोदने उनका धंधा करना। खदानों में अक्सर क्या होता है कि भाई ये जमीन है, उसके खदान है कि भाई इसकी खुदाई, इसमें से पत्थर निकलना, जो भी निकलेगा वो आगे सप्लाई करते हैं, तो इस तरह के काम नहीं करना। नेक्स्ट है दंत वाणिज्य। हाथी दांत का व्यापार करना। दांत, हड्डियां, सिंग, इन चीजों का मतलब त्रस्त जीव जो होते हैं ना, उनके अवयवों का व्यापार करना, त्रस्त जीवों के। अब चाहे उनके दांत हैं, चाहे उनकी हड्डियां हैं, चाहे उनके सींग है, ऐसी चीजें जिनका व्यापार जो करते हैं, दंत वाणिज्य। फिर है लख वाणिज्य। लख वाणिज्य यानी लाख है, लाख। चपड़ी है, जिसका व्यापार करना। ये लाख कहाँ से बनता है, ये अभी मेरे को समझ नहीं आता लाख का। लाख कहाँ से बनता है? भी पेड़ों पे लगता है या कोई मटेरियल से बनाते हैं या कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली में अभी तक नहीं पता। यूज किया हुआ, देखा हुआ है, मतलब सुनार को हाँ करते हुए। सुनार यूज करते हैं ऐसा। और आज हमारे तो जनरेशन में कहते हैं कि अपन बहुत लोग जो अगर धर्म में थोड़ा बहुत भी समझते हैं ना जैन दर्शन को, तो काफी भले नहीं भी समझते लेकिन वहां तक है कि भाई ना लाख का प्रयोग नहीं करते हैं, कि लाख की बैंगल्स वगैरह आती है उसको नहीं पहनते हैं। शुरू शुरू में तो पहना था, अब नहीं मतलब लेते, पहले तो हाँ पता नहीं मतलब था, वही, स्टार्टिंग में तो जब हाँ यंग थे। हाँ पता नहीं होता है, जब नहीं होता, और क्या है कि घर में जब परंपराओं से चला आ रहा है ना लाख का सिस्टम, भाई नई नई शादियां होती है तब अक्सर लाख यूज किया जाता है। पहले हमें पता नहीं था, मम्मी के यहाँ से यूं कहते थे, मम्मी के यहाँ आन है, वो मम्मी हम्म मतलब ला के कोई चीज नहीं देगी, और मतलब हम्म कहीं से पैसे इकट्ठे हो तो उनका कर लेना। तो ये नहीं पता चला ओके। था भी क्यों वो है, ये दोष मानते हैं इसलिए किया होगा उन्होंने। हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाख अपन हम्म, पहनते भी हैं तब भी अपने को नहीं पहनना चाहिए, हाँ दोष है उसमें। क्योंकि और ये पहनेंगे तो इस बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जितना खरीदेंगे लोग उतनी ही उसको मतलब वापस बनाएंगे। बनाएंगे। तो हम अगर खरीद पहनेंगे ही नहीं, खरीदेंगे ही नहीं, तो वापस उसकी आवक कम हो जाएगी। ये बताना, ये बनता कहाँ से है, मतलब निकलता कैसे है। हाँ सर क्वेश्चन लिखा है, डेफिनेटली पूछ हम्म, के बताती हूँ आपको, है जी जी। ना। ओके सर। केस वाणिज्य।
केशों का व्यापार करना, बालों का, जैसे हाँ, बालों का व्यापार करना, उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे अपन जानवरों के भी। पक्षी ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, उनके बालों का व्यापार करना। ओके सर। हाँ रस वाणिज्य, रस वाणिज्य में शराब, शहद, ये जो होता है ना, अफीम वगैरह है, चर्बी वगैरह है, सॉरी, शराब, शहद, चर्बियां जो होती है ना, उसका व्यापार करना रस वाणिज्य में आता है, रस वाली चीजों का। ओके सर। और विष वाणिज्य में जहर, अफीम, संखिया, कीटनाशक दवाइयां, ये सब विष वाणिज्य में आता है, क्योंकि विष वाणिज्य यानी कि विष एक प्रकार का दूध है, सांप का जहर भी होता है ये। मतलब एक प्रकार का विष है, यानी कि जहर में कैसा भी मान लीजिए, अभी नहीं कहते कि भाई वो जहर खा के मर गया। हम्म। तो अफीम यानी कि ये जो नशे वाली दवाइयां होती है, जी। वो कीटनाशक दवाइयां जो हम यूज करते हैं अक्सर, वो तो मजबूरी हो गया, बहुत ना चाह के भी कई बार करनी पड़ जाती है दिमाग उमक के लिए। हाँ सर, करनी पड़ जाती है, तो उसको खुला रख के बाकी तो बंद कर सकते हैं हम। हाँ वो तो है। हम सिर्फ अपने घर के लिए हम्म। अपना जो है, चाहे घर है, दुकान है, हाँ। ठीक है, जहाँ हमारे क्या बोलते हैं ना, जिससे हमारी आजीविका चलती है, या जहाँ हमें रहना है, रहने का जो हमारा स्थान है, वहां की स्वच्छता के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका आगार रख सकते हैं, क्योंकि दोष तो लगता ही है, लेकिन हाँ आगार रखने से क्या है कि जो बहुत ज्यादा निकाचित कर्म बनने वाले हैं, वो नहीं बनेंगे। मतलब मन में दुख तो होता है कि ये काम करना पड़ रहा है, पर मजबूरियां नहीं करे तो बच भी नहीं सकते। जी, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने घर के लिए कर रहे हैं ना। हाँ अब जी। आपका एक घर है, आप उस घर में अगर दवाई लगा रहे हो ताकि वहां और जीव जंतु नहीं आए या और जीवों की हत्या नहीं हो, इसके लिए आप एक बार सेफ्टी कर रहे हो, जी। लेकिन आपने अगर मर्यादा नहीं रखी है, तो इतने घरों में होने वाले सबका दोष हमको ही लग रहा है ना। हाँ वो तो है। तो इसके लिए मर्यादाएं जरूरी है। जो काम ऐसे हैं कि अपने घर परिवार, घर के लिए, सिर्फ जहां हम रह रहे हैं वहां के लिए अगर आवश्यकता है, हमको हम्म। करना ही पड़ेगा, तो फिर हम मर्यादा कर सकते हैं उसकी। लेकिन उसका व्यापार करना, वो कर्मदान में आता है। जी। मतलब ओके सर। मैम किसी को बताना वो भी व्यापार हो गया क्या? वो भी कर्म तो बनते हैं हमारे, फिर भी हो ही कर्म बनने जाता का है। ऐसा व्यापार, व्यापार का अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अभी जैसे मेडिकल स्टोर है, जी ठीक है, वहां कीटनाशक दवाइयां मिलती है, बिल्कुल। तो वो व्यापार ही हुआ ना। मतलब जो आप व्यापार कर रहे हो उसमें है। बहुत सारी ऐसी जनरल स्टोर होती है जहाँ ऐसी छोटी मोटी दवाइयां मिलती है, तो ये व्यापार में आता है। हम जो यूज कर रहे हैं ना, वो व्यापार नहीं है, अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो व्यापार की बात पढ़ रहे हैं। हम्म। नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अपने, जैसे आपको मैंने बता दिया ये वाले दवाई का अच्छा दोष मतलब लगता है ऐसा, रिस्पॉन्स जब मिला। हम अपने हाँ। घर के लिए कर रहे हैं, तब भी हम उसको दोष मान रहे हैं कि भाई अगर अपन प्रत्याख्यान करते हैं तो आगार रखने हैं। अपन ने 15 कर्माधानों के पचकांड किए कि भाई हम ये व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन हम्म। अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर जैसे किसी के मेडिकल शॉप है या कोई डॉक्टर है, हम्म। तो उनको तो ये दोष लगे, ये तो उनका व्यापार ही हुआ ना। पर वो हम्म। उनके पास ऑप्शन है क्या? अब अगर उनको समझ में आ रही कि भाई ये व्यापार अपने को नहीं करना चाहिए और वो भी कर्मादान में आता है, तो क्या वो उसको छोड़ेंगे क्या? अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी छोड़ेगा क्या? नहीं, अगर छोड़ देंगे तो सभी को नुकसान है। एक वो तो नहीं मतलब सबके भले के लिए कर रहे हैं ना, मजबूरी नहीं, है उनकी तो पेशेंट। भले मजबूरी नहीं कहेंगे, हर चीज को मजबूरी का नाम नहीं देते हैं, दिस इज नहीं, व्यापार। मान लो जैसे आप मान लो डॉक्टर बना हम्म। है कोई, तो वो लोगों की हम्म। भलाई के लिए बना है ना, इलाज करने के लिए बना है ना। अगर वो बिल्कुल डॉक्टर बना नहीं है ऐसा। बनेंगे तो फिर कोई भी कहीं भी इलाज ही नहीं होगा। वो सब ठीक है था, उस चीज को साइड रखते हैं, वो एक मुद्दा हाँ। बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा है, उसको अपन नहीं डालते हैं यहाँ पर। हम्म। मेरा कहना है अपन व्यापार पढ़ रहे हैं कि 15 प्रकार के जो व्यापार है जिससे अनंत हिंसा होती है, हम्म। और उस हिंसा ऐसे हिंसा वाले व्यापार हमें नहीं करने चाहिए। तो मैं वही बता रही थी आपको कि हाँ। अगर जैसे हम बाकी नहीं कर रहे हैं, अभी जैसे डॉक्टर की बात मैंने बताई है, तो वो अपनी हम्म। डॉक्टरी तो नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि नहीं। उसकी आजीविका उस पर है। लेकिन वो वहां मर्यादा तो कर सकते हैं
कि भाई ये हाँ एक व्यापार है, अब मैं कर रहा हूँ, उसको नहीं बदल सकता या मैं नहीं कर सकती, अभी डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरी नहीं छोड़ सकती। तो इसमें होने वाले सिर्फ मेरे द्वारा जो कर्म बंधेंगे उसका प्रायश्चित मैं करूंगी, लेकिन बाकी सबसे तो बच सकते हैं ना। क्योंकि हम आज अगर समझ रहे 15 कर्मदान क्या होता है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिजनेस होंगे जो हम कर रहे होंगे, तो उन सब से बचने के रास्ते तो हमको ढूंढने पड़ेंगे ना। पाप कर्म से बचने के रास्ते हमको ढूंढने हैं, और करना जरूरी है तो उसका प्रायश्चित के साथ में उसको जीना जरूरी है। उसमें वो गलानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हाँ मैं डॉक्टर हूँ, देखो मैंने कितना मस्त ऑपरेशन किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मन में जो वो चीज आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम पाप वाले काम करते हैं, मानते हैं कि अपनी गृहस्थी चलाने के लिए है, डॉक्टर बने हैं तो कोई ऐसे तो नहीं बना होगा ना, बहुत मेहनत की होगी, उसने सब कुछ किया होगा, तब जाके डॉक्टर बने होंगे वो। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब हमें पता है कि ये व्यापार है, तो हम एक को छोड़कर बाकी के तो अगर सॉरी एक का आगा रख के बाकी के तो बचकान कर सकते हैं। तो जिसके पास जो बिजनेस है, देखो बिजनेस ऐसा मोटिव है कि उसको छोड़ देना ये थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा, लेकिन उसको समझ पूर्वक करना। पता है कि भाई ये डॉक्टर है, डॉक्टरी का काम है, डॉक्टर सब कुछ करता है, चीर फाड़ सब करता है, सब कुछ है, लेकिन उसके मन में किसी की सहायता करना, अपने मन में करुणा रखना, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस कर कर अगर बहुत अच्छा, अभी कोई जीव बिल्कुल की मौत के मुंह में चला गया, लेकिन एक ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल लिया, तो उसका घमंड नहीं आना। तो ये चीजें क्या, इन चीजों से अपने आप को दूर कर सकती है। वरना इसके अंदर अगर धसते जाएंगे कि वाह मेरी इतनी तारीफ हुई, मैंने ये अच्छा किया वो अच्छा किया, मैं सिर्फ डॉक्टर की बात वो तो नहीं कर रही हूँ, अहंकार जस्ट आ पूरा जाएगा ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ। हाँ, अहंकार आ अहंकार बढ़ जाएगा, और जाएगा, हाँ, अहंकार बढ़ और जाएगा। अहंकार आएगा तो कर्मादान तो बहुत अच्छे से लपेट के रखेगा फिर उसको। मैम जैसे हमने ना कोई कीटनाशक दवाई, जैसे बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने इस्तेमाल किया और हमको सही लगा, जैसे हमारे मच्छर बिल्कुल नहीं हो रहे अब, तो इसी में किसी ने पूछा कि भाई ऐसा कोई दवाई है तुम्हारे ध्यान में? कहा हाँ मेरे पास है, तो बोले कि है ना फोटो भेज दो। दोष दोष लगेगा सा। तो मैम ऐसा तो भला भी तो हो रहा है ना किसी का इससे। किसका भला हो रहा है ये बताइए, अपनी मैम आत्मा का हो रहा है जीव क्या? अपनी जीवों आत्मा में, का हो रहा है क्या? नहीं जीवों की जीव उत्पत्ति नहीं होगी ना मैम। मतलब लेकिन ज्यादा जो जीव, हुई है, लेकिन जो हुई है उनके जीवों की हत्या आपके खाते में आई, ऐसा? हत्या तो वैसे भी होगी ना, मतलब और कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं वो भी नहीं अगर साफ करेंगे। देखो, सफाई, अगर देखिए सा, रिवर, जिसका जिसका जो है, जिस जीव की जितनी आयुष्य है उतना वो भोगेगा। ओके, हम्म, हम निमित्त हो सकते हैं किसी भी चीज के, लेकिन निमित्त बनकर अभी, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपने उनको बता दी, आपको पता, आपको दोष लगा, आपने प्रायश्चित किया कि नहीं यार उनको जरूरत थी, मैंने बताया, ठीक है, लेकिन हाँ, चलो मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगी कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने उनको बताया कि नहीं यार आप यूज करो, आपको भी हम्म, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम्म, आपने ये बात कह दी, लेकिन अगर उन्होंने वापस आपको ये बात कही, नहीं आपने तो बहुत अच्छी दवाई बताई, मेरे तो बहुत फायदा हो गया, देखो ना एक ही मच्छरनी है, तो आप में क्या आएगा ये बताइए मुझे? ईगो। नहीं आएगा नहीं मैंने आएगा? ईगो तो नहीं आएगा मैम, क्योंकि हमने ना उसे भलाई देख के उस हिसाब से काम किया, कोई अपना खुद का स्वार्थ तो है नहीं इसमें। अच्छा है ना कि नहीं नहीं, जीवों से उससे बच रहे हो, बस ये मन में ये देखो भाव था। सा, आपके भाव अच्छे थे, आपने जो किया वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा, अभी आपने मुझे बताया कि आशा जी मतलब अगर आपका ऐसा है तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है, हम्म, मैंने किया, और मैंने अभी जैसे क्लास में मैंने कहा हाँ मेरे को ना इन्होंने ये चीज बताई थी, लेकिन मुझे इसका बहुत फायदा हुआ, ठीक है, इस बात को सुनकर कितने लोग उससे प्रेरणा करेंगे और कितने लोग उसको यूज करेंगे? काफी चीजें हैं। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मुझे प्रमिला जी ने ऐसा कुछ कहा, ठीक है, हम्म, लेकिन क्लास में कितने मेंबर है? 16 मेंबर है, उन्होंने क्या किया कि यार उन्होंने किया और मैडम ने किया है, तो चलो अपन भी करके देखते हैं। हम्म, तो मैडम ने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई मैंने ऐसा किया, उन्होंने बताया था, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा कहा और मेरा ये काम हो गया, ठीक है, लेकिन उनके अलावा जितने लोगों को इस बात से जिनको प्रेरणा मिली है ना, वो सारा खाता फॉर्मूला जी के खाते में चला जाता है। आप समझ रहे हो बात को? जी मैम बिल्कुल। आपने एक को सोचा कि भाई उनको बताऊं चलो भला हो जाएगा, लेकिन वो बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी उसका आइडिया है क्या हमको?
तो मैम जैसे हमने बता दिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए वॉशरूम में उसको मतलब घोसरा दे, वो बात भी बोली हमने या कोई चीज भी दी है तो। जी, और अगर कि मैम भाई जैसे उनको ध्यान। आवश्यकता थी अनुकंपा भाव से, मैंने उनको बताया ताकि जीवों की हिंसा भी ना हो और जीवों की घात भी ना हो। लेकिन ये मैंने बताया है, आगे वो कुछ भी करे वो उनका लुकआउट है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो श्रमी वो श्रमी। फिर वो कभी आपको कह भी देवे कि नहीं आपने बताया ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो परेशानी नहीं हुई, सारे जानवर मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसमें आप फिर आपको वो गलानी आनी चाहिए कि नहीं देखो मैंने बताया, मैंने उनको अच्छे के लिए बताया, लेकिन फिर भी जीवों की तो हिंसा हुई है। ये चीज अपने मन में फील आनी चाहिए। अगर अपन खुश हो गए ना, हाँ चलो आपको बताया, आपको अच्छा हुआ, तो फिर कोई और पूछेगा, किसी और को भी बताएंगे। तो इस तरह बताने बताने में जो क्यों बनेगा ना, हम सिर्फ खुश होने के चक्कर में बोले अरे यार इनको बताया था अच्छा था, और वो अपने ही सामने वापस बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो इन्होंने बताया था बहुत अच्छा, अभी यूज करके देखो। तो आपके मन में क्या आएगा? हाँ यार चलो मैंने एक का भला किया, एक से दो का भला हो गया। मन में आया कि नहीं आया? आया बिल्कुल। अगर ऐसे मन में आया तो वो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। मैं वो कहना चाह रही हूँ आपको। कोई भी चीज है अगर अपन बताते हैं, डेफिनेटली अपना जो स्वभाव है ना, कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज अपने यूज आ गई, थोड़ा इससे अपने को अच्छा है, जीवन की हिंसा कम होगी, तो अपन तुरंत बताते हैं, ठीक है। लेकिन वो आगे से कितना लंबा क्यों चलेगा इसकी गारंटी हमको नहीं है। नहीं तो पता। जो जो भी कभी ऐसा कुछ होता है उसको वोसराना ही होता है। अगर हम उसको वोसरा देंगे ना, तो बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। लेकिन वोसराने के साथ ये याद रखना कि कभी भी वो चीज वापस आएगी तो वो हमारी नहीं, इस बात को याद रखेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तब जाके वो वोसराना हुआ। वरना जैसे अभी बताया ना, आपने कहा कि भाई मैंने अभी जैसे आपने मेरे को कोई चीज बताई कैसे जी ये यूज कर लेना आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। और फिर आपने कहा कि भाई बाकी जैसे आपको समझ में आए वैसा कीजिए। वो एक था जो मैंने आपको बता दिया, इस वोसरा में ठीक है, आपने वोसरा दिया उसको। लेकिन मैंने उसको यूज किया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं इन्होंने बोला था ऐसा ही हुआ और मुझे बहुत फायदा हुआ, ठीक है। हम्म। तो आपको क्या लगा, नहीं नहीं आपको फायदा हुआ, फिर बगल में कोई और पूछेगा तो आप तुरंत उनको भी बता दोगे कि बिल्कुल चलो ना हाँ। उनका फायदा हो रहा है। लेकिन उनका फायदा रहा, उनके फायदे से आपकी आत्मा को क्या फायदा हो रहा है पहले वो सोचेंगे। कोई क्योंकि फायदा नहीं यहाँ है, दोष लग रहा है। अपन सबका फायदा सोचते हैं सिवाय अपनी आत्मा का। अपनी बिल्कुल। आत्मा के लिए नहीं सोचते हैं, अपन ये सोच रहे हैं अरे यार वो जीव है, नहीं उनको बताते थे वो परेशान कम होंगे। लेकिन उनको बताने से जो क्यों बनेगा, जो जीवों की हिंसा होगी, तो क्या हमारी आत्मा सुरक्षित है उसमें? नहीं मैम। नहीं। बस तो मतलब अपना जो लक्ष्य है ना, अपनी नहीं आत्मा बिल्कुल की तरफ। सुरक्षित नहीं है। क्या चीज? अपनी बताना क्या आत्मा। बोल। मैम जैसे गेहूं वगैरह में जी पड़ जाते हैं, तो हमने ना जैसे कोई दवाई डाल दी उसमें, तो हमने मर्यादा रख ली कि भी ऐसे ऐसा तो है नहीं कि हमें हर ही टाइम हर साल है ना वो दवाई डालने की जरूरत है। कभी कभी कोई कारण हो जाता है तो हम दवाई लेके आते हैं वो डाल देते हैं। तो हम्म उसमें भी हमें मतलब दवाई की मर्यादा करें कि इतनी दवाई से ज्यादा हम नहीं डालेंगे, ऐसे ही या। मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे आपका एक टारगेट होता है ना, अपना एक टारगेट होता है कि साल में अपने जैसे 2 बोरी 3 बोरी गेहूं अपने यूज आते हैं, ठीक है, हम्म। अकॉर्डिंग टू फैमिली, ठीक है। अब 3 बोरी गेहूं हमने डलवा दी है। हाँ हमको पता है 1 साल चलाना है इनको। हाँ। तो आप इंतजार करेंगे कि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो उसके बाद में मैं दवाई डालूं? नहीं नहीं नहीं। मैम। हम उसके पहले ही उसका साधन कर सकते हैं ना, कि हम हाँ। ऐसा कुछ करें, ऐसी दवाई यूज करें जो जीवों की हिंसा ना करे, लेकिन वहां जीवों की उत्पत्ति होने ही ना दे। पर मैम हम जब लेके आते हैं तो वो मना ही करते थे कि जीव नहीं पड़ेंगे, तो हम पहले से क्यों डाल के रखे उसमें। वो हमें सोचना है ऐसा। आपको पता है, आप गृहणियां हैं, अपने को पता है कौन सा सामान कितना समय टिकना है और कैसे मौसम में क्या चीज आनी है। इस चीज को हम हाँ जानते हैं कि नहीं जानते, ये बताइए। बिल्कुल जानते हैं जानते मैम। हैं। जानते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा नहीं पढ़ेंगे, तो क्या नहीं पढ़े क्या? हाँ वो पढ़ते ही, कई बार जो पढ़ना होता है तो पढ़ते ही मैम। पढ़ते ही हैं, क्योंकि कभी कभी हाँ क्लाइमेट का जो असर है, देखो जैसे कहीं 12 महीने ऐसा होता है कि जीव जानवर दिखते भी नहीं है, मतलब खाने में कभी नहीं होते हैं, खाने पीने की सब्जियों में या दालों में कभी नहीं पड़ते हैं। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या क्लाइमेट का जो असर आता है ना, वहां से ये संभावना होती है। तो इसके लिए ये नहीं कह सकते, किसी ने कहा यहाँ होता ही नहीं है तो ये तो पॉसिबल कभी होता ही नहीं है, ये चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं।
अगर जेंट्स होते तो शायद उस बात के उस विषय का बात नहीं करते, लेकिन महिलाएं हैं यहाँ पर तो वो सब बहुत अच्छे से जानती है कि कोई सा भी मतलब कोई सी भी खाने की चीजें हो, वहां जीव पड़ने की संभावना तो हमेशा रहती है, इसलिए हमको सावधानी रखनी होती है वहां पर। ओके सर, और किसी भी चीज की अगर मर्यादा करेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित करना आसान हो जाएगा। बिना मर्यादा के दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब हमारे खाते में भी आता है। जी मैम। 15 कर्मादान है, हमने मर्यादा नहीं की है। अब भले किसी का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, किसी के कोई से भी दुकान, इन 15 में से अगर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के खदान का काम है जहाँ अत्यंत हिंसा हो रही है, लेकिन अगर उन्होंने ये तय कर रखा है कि भाई अब मेरा बिजनेस ही यही है, मेरे को रोजी रोटी यही कमानी है, लेकिन उसमें भी अगर वो मर्यादा कर ले, बाकी सबका त्याग कर देवे, तो सिर्फ एक का ही पाप उनको लग रहा है या 15 कर्मधन का पाप लगेगा उनको? क्या लगेगा? हाँ, तो इसके लिए हम जितनी हो सकते हैं कोशिश, पहले बात तो 15 कर्मधन जैसे बिजनेस अपने को करने ही नहीं, लेकिन जो है जिनको हम नहीं त्याग सकते हैं उनमें मर्यादाएं जरूरी है, तो हम मर्यादाएं जरूर कर लेंगे। मैम जैसे ओके, डालने के बाद भी जीव पड़ गए तो? जीव पड़ गए हैं तो बहुत सावधानी और सचेती से उन जीवों की यत्ना रहे ऐसा कार्य करेंगे। अभी जैसे गेहूं है, दाल भाजी कुछ भी है, अगर जीव पड़ गए तो आप क्या करते हो ये बताइए मुझे। मैम हम तो सफाई देखो कर। मतलब ये पूरा यत्ना से करके उसको में है ना पेपर वगैरह लगाते थे, नीम वगैरह डालते हैं, और ये होते हैं जैसे माचिस की तिल्लियां वगैरह तो वो डाल देते हैं, और फिर लास्ट में ऐसा लगता है कि भाई कोई कहता है कि ये दवाई से है ना कभी जीव नहीं पड़ते हैं, तो वो दवाई डाल देते हैं उसमें, फिर हम कपड़े में बांध के। नहीं वो ओके, आपने दवाई डाली, पहले डाली बाद में डाली, वो चीज समझ में आ गई, लेकिन अगर दवाई डाली है नहीं डाली, लेकिन फिर भी अगर किसी सामान में जीव पड़ गया है तो आप हाँ उसकी यत्ना कैसे करते हैं, मैं वो जानना चाह रही हूँ। मैम वही हम पूरा साफ करेंगे उसको, सफाई और करते जो हैं। ठंडी जगह में होती है ना वहां साफ सूफ करके और वहां जीवों को डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को, अभी जैसे दाल है, ठीक है, दाल के अंदर अगर जीव पड़ गए तो जनरली क्या होता है, जब हम नहीं समझते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब नहीं समझते थे ना तब क्या करते थे, फटफट जीव पड़ गए, चलो खाली करो, फटफट धूप में रखो जो सारे जीव निकल जाएंगे, हम्म। ऐसा पहले करते थे, क्योंकि जब ये जी मैम, समझ नहीं थी कि इससे समझते क्या थे। होना है या ठंडी गर्म से क्या फर्क पड़ना है, ऐसे ही तो हम्म। था, जीव धूप देखेंगे फट से निकल जाएंगे, फट से चले जाएंगे, तो हमारी सब्जी साफ हो जाएगी वापस। हाँ हाँ, लेकिन अपना अब स्वाद समझ में देखो। आया कि अपना स्वार्थ देखा है, इसके अलावा यूं कहते हो ना, समझ नहीं थी, स्वार्थ का जी। तो विषय ही अलग हो गया, लेकिन वो हम्म, समझ ही नहीं थी कि अगर हम इसको सिर्फ लेके थाली में अगर ठंडी में रखेंगे तो वो जीव अपने आप से अपनी अपनी जगह ले लेंगे, क्योंकि बिल्कुल। उनका जो आयुष्य है वो तो आयुष्य के हिसाब से ही काल करने वाले ना, तो हम हम्म। उनके काल का निमित्त क्यों बने। जी तो मैम। वो अपना रास्ता देख लेंगे, अपनी जगह ले लेंगे, तो बस मैटर वहीं खत्म हो गया, तो हम भी उस दोष के भागीदार नहीं बनेंगे। जी मैम। इसके लिए ऐसे काम कभी भी करेंगे, हम तो गृहणियां हैं, बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिसमें यत्ना ही रखनी होती है, अगर यत्ना और भाव शुद्ध रहें तो वो आप मान के चलिए, भावों से ही कर्मों का बंध होता है, तो भाव से ही कर्मों के बंध टूटते हैं। तो हम अगर भाव अच्छे रखेंगे ना, तो यत्ना से काम करेंगे तो अब मन के दोष लगेगा, लेकिन एक बहुत नहीं के बराबर हो जाएगा। जी मैम। तो थोड़ी सी सावधानी से अपन कार्य करेंगे तो अपने को अपने पाप कर्मों का बंध भी सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा ही होगा, मतलब। ओके सा ओके मैम। जी। जंत पिल्लण कमे, जंत पिल्लण कमे यानी कि जो घाणियां होती है, चक्कियां होती है, वैसे कारखाने नहीं खोलना। अच्छा, जंत पिल्लन कम्मे, जंत घाणियां होती ना, मतलब? जंत पिल्लणिया कम्मे। जंत पिल्लणिया यानी कि घाणी है, चक्की है, घाणी बोले तो हम जो हमने देखी होगी ना, तेल वगैरह हम्म। निकालने के लिए, जो जी तेल नहीं निकाल, जैसे तिल्ली के तेल और वो जो निकलते हैं ना, सरसों का तेल, हाँ, तिल्ली का तेल, बादाम। मछली का तेल सब, तो हाँ। वो ना बड़ी मशीनों में निकलता है, पहले तो क्या कि सिर्फ गाड़ियां ही होती थी कि भाई वहां डालते थे, फिर वो मतलब इंसान ही घुमाते थे और निकलती थी। आजकल बड़ी बड़ी मशीनें हैं,
जहाँ पर सिर्फ चीज डाली जाती है और ऑयल पूरा रेडी होकर आ जाता है। हम्म, और चक्की बोले तो जैसे आटा की आटा चक्कियां, पीसने आटा की। चक्की होती है ना, तो हम्म। बड़ी बड़ी चक्कियां लगाते हैं कि इतना इतना आटा एक साथ निकलता है उसके अंदर से। हाँ, तो फ्लोर ऐसे वाले व्यापार जी, ऐसे वाले व्यापार नहीं करना। ये मतलब अभी आप कहें कि ना क्या अपन घर घंटी रखते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है? क्या नहीं मैम? लगता है। घर घंटी, वो क्या होता है? गरगंडी? घर घंटी बोलते हैं अपन, जो घर पे छोटी मशीन नहीं होती आटा पीसने अच्छा, वाली। आटा पीसने की छोटी चक्की। उस, आज आ उसमें रही है यार। मतलब खुद का ही तो कर रहे हैं मैम, जमाने का थोड़ी ना कर रहे हैं, खुद का तो करेंगे हाँ, ना। खुद बस का तो मतलब सारे काम हो रहा है। अपने लिए करना है, मतलब व्यापार नहीं करना है। अभी हाँ। जैसे अपन भले अपने घर घंटी है, पर अपन क्या कर रहे हैं कि वाह घर घंटी है तो किलो 2 3 4 किलो रोज आटा पीस के बेच रहे हैं, तो वो हाँ। व्यापार हो गया। हाँ। भले भले वो कहने के लिए घर घंटी है, छोटी है, बड़ी है, लेकिन व्यापार निमित्त अगर ऐसी चीजों को यूज करेंगे ना तो वो व्यापार में नहीं आए। अच्छा। और बाकी हम घर के लिए सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा है ही नहीं, वो व्यापार में है ही नहीं, क्योंकि घर के तो हम सब काम कर रहे हैं ना और सब करेंगे ही। मैम ठीक इनके है सर। और रूप में ये है 15 कर्मादान का देखना है, तो ये कहाँ मिलेगा विस्तार रूप में, अगर हमको देखना है, पढ़ना है तो? जितना मैं बता रही हूँ वो तो हमारे पीडीएफ में है। आवश्यक सूत्र में भी होगा शायद। इतना ओपनली हाँ, खुला तो आवश्यक नहीं होगा शायद। अगर संभावना है, हम देख के बता सकते हैं कि आ, इतना ही है, मतलब इतना आप समझ रहे हैं उतना ही, और ज्यादा उससे विस्तार है उसका आइडिया नहीं है सर। देख के बताती हूँ कि भाई आवश्यक सूत्र में मिल जाए, बाकी किस में से लिया गया वो पता नहीं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, मैं बताऊँ तो आवश्यक सूत्र में हो सकता है कि डिटेल है या नहीं है, आइडिया नहीं है। आवाज ब्रेक है। जय जिनेन्द्र, अभी आवाज आ रही है ना? आपकी आदि तो आ मैम। रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, ओके सर। तो ये चीज अगर और डिटेल का है तो मैं पूछ के बताऊंगी भाई, क्योंकि ये कहाँ से है क्या है ज्यादा आइडिया मुझे भी नहीं, मैंने भी उनको आवश्यक सूत्र में ही पढ़ा है। तो जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, और एक्स्ट्रा के लिए है तो डेफिनेटली मैं पूछ के बताऊंगी फिर। जी मैम, क्योंकि मैम हमको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं इस बारे में, कि ज्यादा उनको सब वो नहीं हो, मतलब पाप का बंद नहीं हो। हाँ जी जी, बिल्कुल हम 28 कोशिश पेज कर पे सकते है। हैं। है 28 पेज पे नहीं, थोड़ा वो है। मिलेगा सा आगे अनुव्रत जो अपन पढ़ेंगे ना, पीडीएफ में है, उतना है कि आप भी समझ जाएंगे और किसी को समझाना है तो भी, क्योंकि मैंने भी उतना ही पढ़ा जितना मैं आपको बता रही हूँ। जी मैम। ठीक है ना? और बाकी अगर कोई ऐसा रहे कि भाई किसी स्पेशल के भाई ये वर्ड है यहाँ थोड़ा डाउट है, तो अपन उसको वापस क्लियर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये था जंत पिल्लन कम्मे। अब है निलंक्षण कम्मे। निलंक्षण कम्मे यानी कि बैल ऊंट जो होते हैं उनको नपुंसक बनाना, और अपन कहते हैं ना जानवरों के कान नाक छेदना, ये सब निलंक्षण कम्मे में आता है। नाक में नकेल जैसे डाल देते हैं कई बार। हाँ, घोड़े के पैर में नाल डालते हैं जैसे। हाँ, नाक में भी डालते हैं। ठीक है, गोट नाक के में डालते हैं। इसके अलावा क्या है कि इनको ना पहचान के लिए, मतलब स्टैम्प कि लगा भाई देते ये हैं। हमारा ही है। अभी जैसे इस समय अपने पास होने की, लेकिन पहले तो ऐसे बहुत सारी गायें होती थी, भैंसें होती थी, तो उनकी पहचान के लिए और उनके मतलब कुछ ऐसे निशान बना देते थे, या कान में जैसे कान छेद के उसमें कुछ ऐसा पहना देते थे, गले में से घंटी डाल देते थे। तो ये सब चीजें करना निलंक्षण कम्मे में आता है। फिर है दवगी दावणिया कम्मे। दवगी दावणिया कम्मे का मतलब है जो खेत जंगल, जो हमने आगे पढ़ा था कि उन भाई पे खेत आग को लगाना। खरीदना, उसमें से वृक्ष को काटना और फिर बेचना, वो क्या था? दवगी दावन ने। वर्ण कम्मे।
वन को खरीदना, उसमें से वृक्षों को काटना और बेचना, वो था वर्णकम्य। और यहाँ है खेत है, जंगल है, उनकी जो घास होती है ना, उनको क्या जलाना। बोलते हैं ना, अग्नि जलाकर उसको साफ करना। हम्म, मतलब ऐसे होते ना कि भाई अभी जंगल साफ करवाना, तो क्या करेंगे भाई, वो ठेकेदार है, उनको दो, वो जंगल साफ करके देंगे। हाँ, दिवाली पे तो पंजाब में होता है ना, सारा पोल्यूशन दिल्ली में आता है फिर उनका। हाँ, तो मतलब वैसी चीज है कि भाई है ना, भाई एक जंगल है, अब उसको साफ करवाना, तो क्या करेंगे, अभी जैसे बिल्डर्स बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वहां हम्म, अगर जंगल होते हैं तो उसको साफ करते हैं ना। जी। तो जो ऐसे ठेके लेते हैं कि भाई ये जंगल है, इतना साफ करना, इतने लगेंगे, तो वो जो उसको साफ करता है, वो ये बिजनेस कहला दबदी दबगी दावड़ा कहलाता है। तो ऐसे बिजनेस भी हमको तो नहीं करने, ऐसे व्यापार भी हमको नहीं करने। नेक्स्ट है सरदहत तलाई शोषणिया। तलाई यानी तालाब, मतलब तालाब आदि। झील, कुंड, तालाब आदि को सुखाने का काम, उनके ठेके लेना। जैसे फिर से बोलूंगी, अभी जैसे बिल्डिंग्स बनानी है, अगर वहां पानी है नीचे, तो क्या करेंगे, पहले उसको सुखाएंगे, उसके बाद ही उस पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो हम्म, उसको सुखाने का ठेका लेना, यानी कि उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे बताइए, अब मोटर उसमें क्या मोटर दोष लग लगा रहा है। के मोटर लगा के जी उसका पानी बाहर निकालेंगे और उसको हाँ। फिर फिलिंग करेंगे तो उसकी रोड़ी वोड़ी जी, से। तो उसमें जो मोटर लगाएंगे वो सब करेंगे, फिर वो पानी पूरा बाहर निकालेंगे, तो पानी के जीवों की हिंसा, बिजली यूज करने पर बिजली के जीवों की हिंसा। तो इस मोटे जी। तौर पे ये काम हो जाता है, इसके लिए इसको यहाँ लिया गया है। सरदार लाई शोषणिया, झील, कुंड, तालाब आदि को सुखाने का व्यापार। ठीक है, लास्ट में लास्ट है असही जन पोषणया कमे। मतलब उसका पोषण करना, वैश्य वगैरह को। जी, मैथुन केंद्र चलाना है, जेब कतरे या डाकू है, उनको मतलब उनका गिरोह बनाना, उनको शरण देना। पता है हम्म, ये गिरोह पूरा डाकुओं का गिरोह है, लेकिन उसको फिर भी घर में शरण दी है, हम्म, उनका साथ दिया है। या शिकार के लिए कुत्ते बिल्ली आदि हिंसक जानवरों का धंधा करना, हम्म। कुत्ते बिल्लियों को इधर से लाए इधर बेच दिया, तो ये सब असही जन पोषणीय में आता है। ओके सर, आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको पीडीएफ के अंदर इसका पूरा वो मिल जाएगा, मतलब जितना है उतना आपको समझ में आ जाएगा 90%। अगर फिर भी ऐसा कोई डाउट रहेगा तो अपन वापस भी कर लेंगे इसको। इसके लिए मैंने उसको पिछली क्लास में नहीं करवाया था, मुझे पता था वो आधे में छोड़ना पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए। इसके लिए मैंने बोला कि अपन नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो अब ये 15 दर कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे बताइए 7वां व्रत और 15 कर्मदान, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पहले अपन उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये 7वां भोग में 15 कर्मदान आएगा कि जी? अच्छा, 7वां उपभोग परिभोग ये 5 अतिथि के साथ 15 कर्मदान यहाँ पर आते हैं, आपकी और आवाज उसके ब्रेक बाद हो में रही है। 8वां आएगा। 7वां उपभोग परिभोग आता है, उसके बाद में 15 कर्मदान आएंगे, उसके बाद में 8 व्रत आता है। और तो बड़ी ये मतलब ये 7वें 7वां के साथ ही काउंट होता है, ये 7वें के साथ ही काउंट होता है। हम्म, ओके सर जी। जी। तो नेक्स्ट है 8वां अनर्थ दंड। विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, भंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला हो, अधिकरण जोड़ रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो में दिवसीय अयारो का हो तस्मच्छा में दुक्कड़म। अनर्थ दंड का मतलब बताइए पहले। बिना प्रयोजन के कोई भी काम करना, जैसे चलते फिरते पत्ते तोड़ दिए, कभी किसी को वो कर दिया, मतलब बिना कारण दंड देना। बिना अनर्थ प्रयोजन दंड, कोई हिंसा करना। अनर्थ दंड यानी तो दंड देना। ओके,
और अनर्थ है ये। बिना पहले तो अपन प्रयोजन। अर्थ लेते हैं। अर्थ है यानी कि किसी चीज का प्रयोजन है, वो काम अपन कर रहे हैं तो उसका अर्थ है। हम्म, ठीक है, अपन ने कोई सेंटेंस पढ़ा तो उसका मीनिंग अपन ने निकाला, इसका मतलब उसका अर्थ है वो। अगर एक वर्ड हम्म, आपको दिया गया है कि भाई इसका मतलब बताइए, तो आप उसका अर्थ होगा तो ही आप बताएंगे ना। हम्म, तो वो इसका मतलब उसका अर्थ है। ठीक है। और अनर्थ का मतलब ये हुआ कि उसका अर्थ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि अब उसका अर्थ बताइए, जबकि उसका अर्थ है ही नहीं। इसका मतलब है इसका तो प्रयोजन है और ये बिना प्रयोजन के किया गया है। जो काम बिना प्रयोजन के किया जाए, हिंसाकारी हो, वो अनर्थ दंड कहलाता है। जी। बिना कारण होगा। बिना कारण, मतलब जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, हम नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका प्रयोजन नहीं रहा ना। तो व्यर्थ में अपनी आत्मा को दंडित करना है वहां पर, अर्थ दंड कर कर। समझे? समझ आया सा? दंड यानी क्या होता है ये बताइए पहले, तीनों को अलग अलग लेके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। दंड यानी पनिशमेंट। दंड यानी पनिशमेंट, यानी कि जिस आचरण से आत्मा को, मतलब आत्मा में पाप का उपार्जन होता हो, आत्मा को पाप लगता हो, वो दंड है। मतलब उसके कारण ही वो दंडित होगी ना। अगर आपने कोई कर्म किए है, आपने कोई ऐसा आचरण किया है, आपके आत्मा में दोष लगा है, तो ये दंड मिलना है ना, क्योंकि शरीर तो यही रहेगा, आत्मा ही भ्रमण करेगी, जीव तो आत्मा ही है ना। तो मन वचन काया जो होती है, उसको कलुषित प्रवृत्ति, मन वचन काया की जो कलुषित प्रवृत्ति होती है ना, अच्छी प्रवृत्ति होगी तो पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन कलुषित अगर कले वाली अगर प्रवृत्ति होगी या बेगारी वाले अशुभ काम करेंगे। जी अशुभ प्रवृत्ति होगा क्या? हाँ, अशुभ प्रवृत्ति बोल सकते हैं, कलुषित यानी कलह वगैरह है उसको ऐड कर सकते हैं, कषाय को ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐसी जो प्रवृत्ति होती है ना, वो दंड, उसको दंड कहते हैं। ठीक है, ये पहला था दंड। अब है अर्थ दंड, यानी दंड तो हो गया कि जैसा जैसा आचरण हम करेंगे वैसा ही हमारी आत्मा को भुगतना होगा। हम्म, ठीक है, अच्छा करेंगे तो अच्छे कर्म उदय में आएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा कर्म उदय में आएंगे। पर भुगतना किसको? हमारी आत्मा को, क्योंकि वो तो 84 लाख का भ्रमण कर रही है ना। ये शरीर है, इस बार मिला है, अगली बार क्या मिलेगा पता नहीं है हमको। तो अब अर्थदंड, अर्थ यानी कि जो हम स्वयं के लिए है, अपने परिवार के लिए जो जरूरी हमको करना ही पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं, उसका अर्थ है। हम आजीविका के लिए जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ है। ठीक है। अब जैसे अभी अपन ने 15 कर्मादान पढ़े, ठीक है। अब जैसे जिसका जो व्यापार है, अगर उन्हीं 15 कर्मादानों में से अगर कोई उस व्यापार को कर रहा है, तो लेकिन वो उसकी आजीविका है ना, तो वहां उसका हम्म, अर्थ छुड़ा हुआ है, अनर्थ नहीं है। हम्म, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई ऐसा बिजनेस है, आप पता है कि मेरा ये बिजनेस आज, मतलब मेरा टारगेट है साल का कि मुझे 2 5 10 लाख, 10 लाख मुझे कमाने हैं। हम्म, ठीक है, वो हो गया। उसके लिए थोड़ा व्यापार है तो थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, थोड़ी चोरी भी हो जाती है, हमको पता है नहीं करनी लेकिन हो जाती है। ठीक है, तो वो एक अर्थ के प्रयोजन में है, क्योंकि उतना टारगेट है कि भाई उतने में अपने को अपना घर चलाना है, अपना जीवन उतने में व्यापन होना है। लेकिन फिर क्या होता है, ये तो था अर्थ। अब लेकिन बिना प्रयोजन, लोग दिखाने के लिए, नहीं हम तो इतना बड़ा खाना करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी हिंसा जहां हो रही है, वैसा कार्य अगर हम कर रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जरूरी नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, वैसा हम कुछ कर रहे हैं, तो वो अनर्थ दंड में आएगा। ओके सा, जी। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं अर्थ और अनर्थ। अर्थ का यानी कि जो अपने, मतलब जो प्रयोजन के लिए किया जाए, मतलब जिसकी आवश्यकता है और हमने किया हो, वो अर्थ में आएगा। लेकिन जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसको करने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंसा से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर वो काम करते हैं तो वो अनर्थ दंड में आएगा। ओके सर, क्लियर है सर? जी जी। सर। ओके। हाँ, तो अब इनके 5 अतिचार है, जो अनर्थ दंड है वहां 5 अतिचार है। काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां नहीं बोलनी,
या मतलब चाहे स्त्रियां हो तो पुरुष के सम्मुख या पुरुष हो तो स्त्रियों के सम्मुख में, मतलब ऐसे खान पान या ऐसे श्रृंगार भोग भोग या ऐसे गमनागमन नहीं करना जिससे एक दूसरे का काम विकार पैदा हो, क्योंकि इससे ही दुष्प्रवृत्तियां होती है, दुष्भावनाएं बनती है, जिससे पाप कर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट है भंड कुचेष्टा की हो। भंड कुचेष्टा यानी कैसे समझाया, बहुत सारे लोगों को अपन ने देखा है जो मतलब है ना सिर्फ फेस के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज रिएक्शन करते हैं जिससे हम हंस जाते हैं और हम कहते हैं वाह कितने अच्छे अच्छे चेहरे बना लेते हैं, किस किस तरह की चीजें हो जाती है। जैसे आंखों को मटकाना है, या बहुत सारे लोग होते हैं ना जैसे ऐसे भौहें ऊपर चढ़ाते हैं, या होठों को बजाते हैं, या नाक को मतलब ऐसे मतलब भिन्न भिन्न तरह के फेस बनाना, ऐसा समझा सकते हैं। तो जिस तरह से क्या है कि विकार पैदा होता है, जो ये भंड कुचेष्टा है इसके कारण विकार पैदा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब फेस बनाए वैसा बनाए तो हमारे मन में कहीं ना कहीं राग द्वेष आएगा ही आएगा, कैसे फेस बना रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या है, ये सब चीजें मन में आती है। तो ये भंड कुचेष्टा मतलब ऐसी भंड कुचेष्टा करना। मुखरी वचन बोला हो, मुखरी वचन यानी बुरा वचन। जी, ऐसे वचन बोलना जिससे हमारे आत्मा के गुणों की हानि होती हो। मतलब उसमें कैसे कर सकते हैं, अभी कलेश होता है घर में, कलेशकारी वचन बोलना। ठीक है, तो जब बोलते हैं तो नहीं रुकते हैं, भाई गुस्सा आता है तो गुस्से के आवेश में सब कुछ सब बोलते ही हैं। बहुत से लोग हैं जैसे गालियां बोलते हैं, मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र वचन बोलते हैं, तो ये सब मुखरी वचन में आता है। ओके सर, क्योंकि अक्सर क्या है कि बोलते बोलते किसी की निंदा कर रहे हैं, ऐसे बोलते बोलते अक्सर ऐसा हो जाता है कि मारपीट जैसी सिचुएशन हो जाती है, सिर्फ बोलने बोलने में हमारा वचन पे जब नियंत्रण नहीं होता है, उस कंडीशन में हम जब मुखरी वचन को यूज करते हैं, मतलब अभद्र शब्द यूज करते हैं, अभद्र वचन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि मारपीट वाली नौबत भी आ जाती है। तो ज्यादा इसलिए गुस्सा बताया गया है, ज्यादा गुस्सा होने से उससे होता है। नहीं नहीं। हाँ उसमें आप गुस्सा नहीं, सारे कषाय आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको गुस्सा कब आया, जब आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आपके मन के हिसाब से वो काम नहीं हुआ। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई किसी और को कह रहा है लेकिन हम आवेश में आ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, अब उसने हमको नहीं बोला, किसी और को बोला होगा, लेकिन बीच हम में अपनी आवेश में आ पंचायती कर जाते हैं। लेते हैं ना। जी, और किसी की निंदा करना है, फिर क्या आपको पता है कभी किसी को चाहे गुस्सा कह लीजिए, क्योंकि उसमें कषाय तो सारे ही आ जाते हैं, क्रोध जी। मान माया लोभ सब उसके अंदर इंक्लूड ही हो जाते हैं, क्योंकि हम्म। क्रोध में ये चीजें तो इंक्लूड ही मानिए आप कि जहाँ क्रोध आएगा वहां मान भी आएगी, माया भी आएगी, लोभ भी होगा वहां पर। तो इस तरह मुखरी वचन अगर बोलते हैं तो अनर्थ दंड में आता है। वही बात हो गई प्रयोजन और बिना प्रयोजन वाली बात हो गई है। अगर हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, हमको हम अच्छे सभ्य वचन बोलकर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आवेश में आक्रोश में आकर हम मुखरी वचन का यूज करते हैं, अभद्र शब्द बोलते हैं, कुछ भी जो उस समय बोलते कषाय की जब उत्पत्ति होती है तो शायद हमको भी नहीं पता होगा कि हमने क्या बोला है, क्या किया है, तो वो सब मुखरी वचन में आता है। अधिकरण जोड़ रखा हो, हिंसाकारी, जैसे औजार हुए, चाकू जैसे कह देते हैं, या तलवार हुए, भाले हुए। जी, मतलब जो भी साधन हिंसाकारी। होते हैं ना पाप के उपार्जन के, जिन चीजों से पाप का उपार्जन मतलब उसका सहयोग बनता है वहां पर, जिन चीजों से पाप होता है नहीं हो रहा लेकिन चीज है पता है कि उसके सहयोग से वो पाप होगा, जी। ऐसी चीजों को रखना लेना देना बिना तो प्रयोजन के, प्रयोजन अभी जैसे अभी मैंने कहा रखना लेना देना, अभी आप कहोगे छुर्री है उसके बिना तो हम कैसे काम चलाएंगे, हमको सब्जी साफ करनी होती है और भी बहुत सारे में कैंची है यूज आती है,
तो अगर इसके बिना तो हमारा काम कैसे चलेगा? पर वो प्रयोजन है ना, ऐसे शब्द जो बिना प्रयोजन के यूज करते हैं, जिसके सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी चीजों से बचना। और एक एग्जांपल मैं इसमें और बताऊंगी। अ, जैसे कि मैंने किसी को बोला, अब जैसे आप में से मैंने किसी को बोला कि मुझे ना अच्छी आपके एरिया में बहुत अच्छी छुरियां मिलती कैंची है, मिल रही है, अच्छा। चाकू मिलते हैं, कैंची मिलती है, तो हम्म, प्लीज आप मुझे भिजवा देंगे। तो आप कितने खुश हो जाओगी, चलो चलो इन्होंने कहा है तो चलो मुझे बोलना है, भिजवा हाँ। ही देते हैं। ठीक है, मुझे बोला, इतने लोगों में से मुझे उन्होंने बोला, हाँ चलो अच्छा है यार, इस बार मैडम ने बोला तो चलो ये काम तो मैं कर ही दूंगी। ठीक है, उसका भाव क्या भागी है बने, आपके? अहंकार के आगे, आगे ठीक ना। है। फिर वहां से आपने मुझे भिजवा दिया, मैंने उसको यूज किया, अगर नहीं यार बहुत, मतलब आपने खींची भेजी बहुत मस्त थी, तो आपको क्या आया उसमें? अहंकार आ गया ना। मतलब हमारे कषाय तो ऑलमोस्ट साथ के साथ ही रहते हैं सब उसमें, मेरे कहने का हम्म, मतलब ये है। तो जो चीज निरर्थक, मतलब जिसका प्रयोजन नहीं हो, बिना प्रयोजन जो काम करेंगे, तो उसमें अधिकरण जोड़ आता है। ओके सा। जी। हम्म, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, यानी कि जितना चाहिए, जो मर्यादा है उससे अधिक लेना, देना, रखना। आपने मर्यादा कर ली कि इतनी चीज ही चाहिए, लेकिन फिर भी आ रही है तो वह ठीक है ना, आने दो, आने हम्म, दो, क्या दिक्कत है? मर्यादा में रहना और उन चीजों को मर्यादा के हिसाब से ही रखना, और जो चीज की आवश्यकता नहीं है उसका संग्रह ही क्यों करना? हम्म, तो उन संग्रहों से भी दूर रहना, जितनी मर्यादा करेंगे उसका पालन करना। जी। 8वां अनर्थ दंड विमल व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, भंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला हो, अधिकरण जुड़ रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो में दिवसीय अय्यारों को तस बस मिच्छा में अच्छा। दुक्कड़ा। ये 8वां कंप्लीट हो गया है। तो पहली बार तो नेक्स्ट, अलोम बोलते हैं ना, तस अलोम। वो ध्यान में बोलते हैं ना सर, नहीं, एक बार ध्यान में बोलते हैं। ध्यान अच्छा, में दूसरी आलोम बार बोलते हैं, प्रकट हाँ। जब भी बोलेंगे मिच्छा में तब दुक्कड़म ही इच्छामी बोलते दुक्कड़म हैं। बोलते हैं। जी, ओके सर। 9वां सामयिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्ताया हो, सामयिक की स्मृति न की हो, समय पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो तो जो में देवसी अय्यारों का तस्मिच्छा में दुक्कड़म। 9वां सामयिक व्रत, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 12 व्रत में 9वां व्रत सामयिक का व्रत है, इतना और ध्यान रखेंगे। ओके। जी। इसका है पहला मन, दूसरा वचन, तीसरा काया, मतलब मन का अशुभ योग प्रवर्तय हो, यानी कि समय के विषय में हमने पहले भी अच्छे से जाना है, वही चीज वापस दोहरानी है यहाँ पर, कि भाई मन वचन काया है, उसमें हमने सामयिक ली है, लेकिन उसमें क्या किया? अशुभ योग लगाए हों, जो काम करना वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो काम अपन ने किया। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तप जप, ये हमें सामयिक में करने थे, लेकिन हमने क्या किया? 32 बेगारी। दोष जो पड़े थे उनमें से दोष उसके अंदर यूज किए। ठीक है, तो 32 दोषों को मन वचन और काया, मन वाले जी। दोषों को लगाया तो अशुभ योग की प्रवृत्ति हो गई, वचन को लगाया तो वचन में अशुभ योग की प्रवृत्ति हो गई, काया का काय। किया तो काया से अशुभ योग की प्रवृत्ति हो गई। तो ये मन वचन काया के अशुभ योग की प्रवृत्ति की हो। 4th वाला है सामय की स्मृति न की हो। मतलब टाइम देख के भूल गए हो। सामयिक की स्मृति न क्यों? सामयिक हमने की है, हमने सामयिक ले ली है, लेकिन टाइम पे। सामयिक में जो हम करते हैं वो हमने नहीं किया, समय का ध्यान नहीं दिया। मतलब 32 दोषों में से बहुत हद तक दोष लग गए, उसमें बहुत सारी चीजें काउंट हो जाती है कि सामयिक की स्मृति न क्यों, स्मरण कह सकते हैं अपन कि अपन ने सामयिक का स्मरण न रखा हो। हम्म, और आखिरी है सामयिक पूर्ण हुए बिना ही सामयिक को पारी हो। सामयिक 48 मिनट की है, लेकिन हमने क्या किया? टाइम देखा ही नहीं, 45 ध्यान में ही नहीं पड़ रहा, गया। पहले या कर हाँ, लिया। लेकिन जी 48 ही है कि नहीं, हो सकता है मैंने 2 मिनट पहले ली हो, 2 मिनट बाद में ली हो, ऐसे कंफ्यूजन में उन्होंने सामयिक पार ली हो, मतलब सामयिक का समय ही पूर्ण नहीं हुआ और सामयिक को पार लेना। तो इस तरह 90 सामयिक व्रत के 5 अतिचार
मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ता हो, सामयिक की स्मृति न की हो, सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो, जो में दिवस यारो को तस्मिच्छामि। 9 तक कंप्लीट हो गया होगा उम्मीद है मुझे। अगर किसी को कोई डाउट है तो चलेंगे, क्योंकि आज 12 तक कंप्लीट करेंगे अपन। जज साहब, ये सामयिक जजमेंट में कितना अतिचार होगा? सामयिक में 5 ही होते हैं सर। हाँ, नहीं जब वो ये क्वेश्चन आया था तो इसमें 3 बोले थे, मन वचन और काया बोले थे। अतिचार बोलेंगे तो 5 ही आएंगे सर, क्योंकि हम 12 व्रत के 60 अतिचार पढ़ते हैं। सारे हाँ। 12 व्रत में 5-5 आ रहे हैं ना। सब में 5 ही आते हैं। तो 60 हो जाते हैं ना। हाँ। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि भाई 12 व्रत में कितने हैं, तो 60 अतिचार होते हैं। और किसी एक में भी अगर आपको पूछा जाए तो कि भी भाई 5। पहला दूसरा तीसरा, कि भाई किसमें मतलब इसमें कितने अतिचार होते हैं, तो सब में 5 ही होते हैं। जी। योग पूछा होगा, या तो योग 3 होते हैं ना। हाँ, अगर व्रत को नहीं पूछा होगा, आपको ये पूछा होगा कि भाई योग कितने होते हैं, तो योग मन 3 ही वचन होते हैं, मन वचन काया। योग तो की हो सकता है वहां प्रवृत्ति। थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो। ओके सर। हाँ जी। 10वां देश आगे है। आगे ले लें या नेक्स्ट क्लास में ले लें? क्या टाइम हुआ है? अभी आगे 10, 11, 12 आज ही कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें, ऐसा पूछ रही थी मैं। टाइमिंग देखा 30 से क्या टाइम है? नहीं 10 होगा कर नहीं ना। लीजिए, हाँ 10वां एक और कर कर लो, लीजिए। एक और ओके कर लो। सर। ओके सर, फिर तो 2 तो बहुत इजी है सर, वो वैसे ही हो जाएगा। तो आज इसी को कंप्लीट करते हैं, ताकि 12 व्रत कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ओके क्लास है हाँ 3 बजे। जी। हाँ, 10वें देशावकाशिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम। नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो, जो में देवस्यु अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 10वां देशावकाशिक। देशावकाशिक का मतलब क्या है? देश के बाहर। हाँ, देश जहाँ हम रहते हैं उसके बाहर। जैसे हम हमने बैठते यहाँ पर हैं। वो ली हुई है समाइक, स्थानक में हम बैठे हैं, समाइक लेके हम स्थानक से बाहर की चीजों को मंगवा रहे हैं, भिजवा नहीं, रहे वो हैं, बोल रहे अतिचार है ऐसा, वो अतिचार है। मैं अतिचार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये वर्ड पूछ रही हूँ। देशावकाशिक जो शब्द है, जैसे जहाँ हमने पर पढ़ा ना हम कि पहला प्राणातिपात 6 था, दिशाओं दूसरा का 6 दिशाओं का। नहीं, परिमंडल। 4 दिशाओं। जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर हमसे कोई अ, देशावकाशिक यानी देश व्रत, यानी कि छोटा। छोटा व्रत। किससे छोटा होगा? किससे छोटा होगा? जो साधु साध्वी करते हैं वो तो आजीवन होता है। अपनी बात कर रहे हैं अपन, ये श्रावक के 12 व्रत है। साधु साधु संतों की बात नहीं है यहाँ पर, अपनी बात करेंगे बस। ये किससे छोटा है ऐसा पूछ रही हूँ मैं। ये पोषद से छोटा है। हम जो पोषद सुना है ना, पोषद जो हाँ करते हाँ। हैं हम, हाँ, इससे छोटा है। अच्छा। ओके, हम्म। तो बाकी आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10वें देशावकाशिक यानी कि देशपथ कह सकते हैं, ये पोषद से छोटा होता है। ठीक है, हाँ, इसमें पहला अतिचार है नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो। अब जैसे आपने सामयिक कहा या जगह कहा, इस ऑलमोस्ट वैसा ही समझेंगे, लेकिन ये पोषद जैसा होता है, छोटा रूप होता है। पोषद में जैसे अट्टपोरे पोषद होता है। ठीक है, ये जैसे 48 कि मिनट की होती है। नहीं, नहीं नहीं, ये तो वो है, समाइक नहीं इसके है। अंदर हम 14 नियम कर सकते हैं। जो 14 नियम करते हैं 24 आवर्स वाले, वो कर सकते हैं। जो हम संवर करते हैं रात का, हम्म। वो इसमें काउंट होता है, क्योंकि इसमें दिशा का परिमाण होता है, दिशाओं की मर्यादाएं होती है।
तो जो 14 नियम ग्रहण करते हैं ना, हम्म वहां ये पार्ट आता है। ठीक है। तो पहला है नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, यानी कि आपने 10वां देशावकाशिक यानी कि आपने छोटा पोषद ले लिया है, संवर ले लिया है, उसके बाद में आपने जो पार्ट बोला है उसमें क्षेत्र जो लिया है कि ये उपासरा है या ये मेरा रूम है, इस रूम के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। फिर आपको याद आया, अरे मैं तो ये चीज तो लेना ही भूल गई, तो फिर आपने क्या किया, आपने दूसरे कहा से कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैंने उनसे वो चीज मंगवाई। तो वो जो आपने नियमित सीमा जो बांधी है, उस सीमा के बाहर की वस्तु हो गई वो। हम्म ठीक है। और वैसा ही भिजवाई हो, अभी जब आप उपाश्रय में हैं, आपने संवर लिया है, पोषक किया है, उसके अंदर आपने क्या किया कि ये क्षेत्र है कि भाई अपन इस तरह के बाद तो कहीं जाएंगे ही नहीं। ठीक है। आपने चीज मंगवाई भी, और आपने कहा कि अब ये चीज तो मेरे काम आएगी नहीं, और सुबह ले जानी, तो वह ठीक है अभी भेज देती हूँ, तो वो चीज आपने भिजवा दी हो। पोषद में तो जैसे मैं करती हूँ, ये तो फिर दोष लगा ना कि जैसे मान लो बुक्स होती हैं काफी सारी, तो दिन में हम्म बच्चे आते हैं 2 बजे जब वो हम्म विद्या लोना के लिए, तो मैं कहती हूँ ये फालतू की सारी बुक्स अब ले जाओ, अब हो गया काम इनका, तो ये तो फिर दोष में आ गया ना। अच्छा, मर्यादित सीमा के बाहर की, क्योंकि आपने जो नियम ले रखा है उस नियम के तो ये विरुद्ध जाता है ना, जबकि ये छोटा पोषद है। हम बड़े पोषद की तो बात ही नहीं कर, बड़ा पोषद तो अभी और आएगा उसमें, तो उसमें और डिटेल आएगी। यहाँ अपन 14 नियम को समझेंगे सर। इसके अंदर जो 14 नियम जैसे अपन भरते हैं ना, दिशाओं के हम्म लिए देखते हैं अपन 14 नियम के अंदर। तो अभी हम्म जैसे दिशा है, चाहे आपने उस दिशा को चल के तय किया है, मतलब जो आपने काउंटिंग रखी है वो वैसे हम्म रखी है, फोन वाली रखी है, या बाई पोस्ट हम कुछ भेज रहे हैं वो रखी है, ये सब चीजें इसी में काउंट होती है, 10वें दिशावकाशिक में। हम्म ओके ना। शब्द करके चेताया हो, यानी कि बोल कर बोल शब्द बोलकर बता दिया हो भाई ये काम इशारा करना मतलब था। जैसे कोई शब्द ठक ठक करके शब्द बोल करके दिया। चेताया यानी कि शब्दों बताया हो। अब भले आपको पता है कि अभी मैंने पोसा ले लिया, मैं नहीं बोल सकती, तो आप क्या कर रहे हो, आप जैसे आपके साथ में कोई और है तो आप उनसे बात कर रहे हो कि उनको वो समझ में आ जाए, हम्म तो इस तरह करना, मतलब शब्द बोलकर चेता देना। उसके बाद है रूप दिखाकर भाव पकड़ के हो। अभी आपने शब्द इशारे वाले शब्द बोले, उनको नहीं समझ में आया, तो आपने क्या किया, अब जैसे अक्सर होता ना, कोई चीज नहीं कहनी हो तो इशारों इशारों में हम कह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल बताइए एक। मुंडी हिलाना। हम्म मुंडी हिलाना है, खिकार करना है, ऐसा हम कर देते हैं। अभी जैसे एक चैनल से ये अपने 14 नियम वाली बात मैं बता रही थी। अब जैसे अपन घर में है, अपने कोई गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, गेस्ट आ गए कि भाई अभी बोला कि भाई चाय बनानी है और दूध नहीं होगी, तो अपन क्या करेंगे, उन सबके सामने जाके बोलेंगे कि दूध नहीं है? नहीं, नहीं इशारा करना। नहीं बोलेंगे ना। हाँ, कि भाई जो लाके देगा उसको इशारे से अपने पास बुलाएंगे, बोलेंगे नहीं तो इशारा से कहेंगे कि दूध नहीं है, ऐसा ही करेंगे ना हम। जी। तो वैसे ये एग्जाम्पल था। अपन जो बात कर रहे हैं वो नियम वाली है, संवर वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसको समझाने के लिए ऐसा बताया। तो इस तरह रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना, अपने ही एक्शन से उनको बताना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो, कहीं बैठे हैं किसी को जगाना है तो क्या किया, कुछ फेंक दिया, तो फिर वो पलट के देखेगा। तो इस तरह कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो। जो में देव से यह रखा हो 10 में 6 में दुपहर। ओके सा। तो जी आज 10 तक ही रखेंगे, क्योंकि 11वां पोषद वाला है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। 10वें में हम लमसम 14 नियम जो धारण करते हैं उसके विषय में आता है उसके अंदर। ठीक है, सवर हम कह सकते हैं उसके अंदर। तो आज 10 व्रत तक कंप्लीट हो गए हैं, और आज बारी है होमवर्क कंप्लीट करने की। रेडी है होमवर्क के लिए? होमवर्क के लिए रेडी है सा? कोई तो रिप्लाई कीजिए। नहीं तो फिर उसी को कंटिन्यू करते, 5 से 10 मिनट है अभी हमारे पास, ओनली 6 मिनट है। होमवर्क या टेस्ट, जब आपने टेस्ट लेने के लिए बोला था ना वो?
हाँ सर, तो जो होमवर्क आपको दिया था वो कंप्लीट है, तो फिर हम टेस्ट ले लें। हाँ, ये ओके कौन सर, सा होमवर्क दिए थे जी? प्रत्याख्यान वाले। मैंने कहा था प्रत्याख्यान के आकार एक बार पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़े हैं जी। जैसा मैंने क्लास में बताया था वैसा ही कुछ पूछूंगी, मतलब ऐसा डिफरेंट और वैसा कुछ नहीं पूछने वाली। नवकारसी के पाठ में कितने आकार हैं? 2 आकार। ओके, तो प्लीज कोई भी एक बोलेगा, और एक चांस में प्लीज 1 1 बोलेंगे तो 2 3 4 क्वेश्चन में सबका नंबर आ जाएगा। ओके, तो जो 2 आकार हैं, अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद में आकार बोलेंगे। कौन से 2 आकार है वो बताइए। प्रमिला जैन मैं बोलती हूँ। सहस्राकारेण। वापस बोलिए सर। अन्नथा मैंने भोगेनम। पूछ नहीं, अन्नथा भोगेनम। भोगेड़म और अन्नथा सहसागरेणम। अनर्थाकारेण, भोगेनम। सहस्राकारेण। जी, नवकारसी में 2 आकार होते हैं, अणत्था भोगणम और सहसागारिणम। पक्के हैं सा? हाँ, ओके सा। 2 पोरसी में कितने आकार होते हैं? पश्चिम में 4। 7 आकार होते हैं। 7 आकार होते हैं। प्लीज कोई एक बोलेगा, कोई भी एक जना बोलेगा। अंशना भोगेणम, सहसागारेणम, पच्छनकालेणम, दिशामोहिणम, साहुवयणम, महत्रागारेणम, सव समाहि वत्यागारेणम। क्लियर है सर सबको? हाँ, 2 पोरसी में 7 आकार होते हैं। सबको क्लियर है सा? 7। ओके, एक पोर्सी में कितना आता है? 1.5 पोरसी में ना? नहीं, एक पोर्सी में। जी, एक और एक डेढ़ में पोर्स तो वही आता है ना। एक पोरसी में 6 आकार होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं वो बताइए। अन्नथा अणथण भोगेणम, भोगेनम सहसा सहस्रागारेणम, पश्चिम पंचनकालेणम, दिशामोहिणम, साहुवयणेनम, सव समाहि वत्यागारेणम। बस यही होते हैं ना। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोरसी और 2 पोरसी का जो पार्ट है, उसमें कौन सा आकार नहीं है, मतलब दोनों में से अलग जो है, सेम है उसको नहीं बताएंगे, जो छोटा है वो बताएंगे। महत्रागारेणम, महत्रागारेणम। मेहता गारेणम, एक मेहता मिनट इसको गारेणम। क्लियर करेंगे। महत्रागारेणम। ये 1 मिनट, महत्रागारेणम जो आगार है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि विशेष निर्जरा को ध्यान में रखकर रोगी आदि की सेवा के लिए, धर्म संघ के किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अथवा अन्य आवश्यक कार्यवश गुरुदेव आदि 73 महान पुरुषों की आज्ञा पाकर निश्चित समय के पहले ही प्रत्याख्यान पार लेना। यानी कि कभी कुछ काम आ जाए तो उससे कौन सी आई है वो उससे पहले ही पार हमारा लेना। काम नहीं, हमारा काम नहीं। कोई ऐसी अच्छा। विशेष निर्जरा है, आपको किसी की, आपके घर में कोई बीमार है, आपने नवकारसी ले रखी है, लेकिन अचानक किसी की तबीयत ज्यादा खराब होगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हाँ, जाओगे वापस, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स नॉट आइडिया। हाँ, आपके भाव हाँ, क्या है कि भाई मेरे को वहां सेवा करनी पड़ेगी, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो आप पोरसी को पाल के जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा। और कभी कभी होता है कि एक संघ का बहुत बड़ा काम हो, मतलब धर्म संघ में कोई ऐसा काम हो रहा हो कि नहीं यार, इस समय में सबकी मतलब सब नवकारसी पोरसी कर रहे हैं तो इस समय करनी है, उसके बाद वापस पूरा दिन चला जाएगा, तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ प्रसंग बने, ऐसी ऐसी संभावना होती नहीं है, लेकिन वो आगार में आई हुई है कि कभी ऐसा प्रसंग बन जाए तो आपकी नवकारसी काउंटेड ही होती है वो। तो ये एक पैर और 1.5 पैर में तो सेम है दोनों क्या? 6 आकार। हाँ सर, 1 पैर और 1.5 पैर में सेम, 1 पोर्सी 1.5 पोर्सी में सेम ही है, 2 पोर्सी के अंदर मेहता गरेणम बढ़ जाता है। और ओके ये सर? 1 पोर्सी और 2 पोर्सी और 1.5 पोर्सी क्या होता है? जैसे हमारे मंदिर मार्ग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, पोर्सी और 60 पोर्सी होता है। हाँ, तो वो 60 कितनी? पोर्सी 1.5 पोर्सी होती है सर। 60 तो 1.5 होगी ना। वो अच्छा। मतलब एक्चुअल में क्या है कि वर्ड का थोड़ा अपन डिफरेंस कह सकते हैं, अ, हम्म। वही है, कहीं प्राकृत में है, कहीं थोड़ा हिंदी करके है। पोर्सी यानी कि 1 पैर में आएगी और 2 पोर्सी यानी कि 2 पैर के बाद आएगी। दोपहर में।
और एक और डेढ़ दिन डेढ़ में पोर्सी में से डेढ़ पोर्सी यानी कि 4.5 डेढ़ पैर घंटा। के बाद आएगी। एक अच्छा, दिन डेढ़ के 4 पोर्सी पैर 60 करते हैं। पोर्सी होती है। सॉरी, वापस बोलिए सा, आवाज नहीं आई। यानी कि डेढ़ पोर्सी 60 पोर्सी होती है। 60 पोर्सी 60 यानी पोर्ची कि बोल रहे हैं, 60 पोर्ची बोलते हैं उसको। ये नहीं साढ़े कहूंगी क्योंकि जो नाम आप बोल रहे हैं वो मतलब कहाँ कैसे दिया हुआ है नहीं पता। बाकी सेट पोर्सी बोलते हैं। पोर्सी मतलब डेढ़ पोर्सी में भी लमसम वैसा ही वर्ड आता है। अच्छा, डेढ़ पोर्सी आप यानी कि डेढ़ पैर के बाद हाँ डेढ़ जी, पैर तक पोर्सी अपने यानी एक खाने। पहर, नवकारसी हाँ, यानी 48 मिनट, मिनट्स। पोर्सी यानी एक पहर, डेढ़ पोर्सी यानी डेढ़ पैर मतलब उसमें डेढ़ जो समय है उसका आधा भाग उसमें और जुड़ेगा। हाँ, जैसे दिन ठीक के है। 4 और पहर होते हैं ना, 4 पहर में हाँ से मतलब डेढ़ तो पहर उसमें आ 1.5 जाएगा। घंटा और जुड़ेगा, जी 1.5 घंटा और जुड़ेगा, डेढ़ डेढ़ हाँ। पोर्सियन। अभी हाँ, जैसे अगर लगभग। 3 घंटे का अपन एक पहर पकड़ते हैं ना, तो हाँ उसमें अच्छा, 1.5 घंटा और जुड़ 4.5 जाएगा। घंटे की आएगी फिर। ठीक है। ठीक है, और और दो पोर्सी में पूरे 2 हाँ, पहर चले जाएंगे। 6 घंटे की हो गई। ओके सर जी। यस, ओके। जी। अब मुझे ये बताइए कि जो एकासन वाला पार्ट था उसके अंदर श्रावक और श्राविकाओं को कौन से अगर नहीं बोलने हैं? ये तो श्रावक परिठा और वन्यागरण। एक सागारी घारेणा। नहीं नहीं, परिठा वन्यागरण। सागरिया। सागरिया गार्डन जी। ये दो। इसमें दो आकार वो हैं जो सिर्फ साधु साध्वियों के लिए ही है, मतलब उसका यूज भी उन्हीं को ही होता है, हमको यूज नहीं होता है। तो कौन पहला कौन था से? सागारिया गारेणम और दूसरा था परिठा वणिया गारेणम। तो ये हम ये आकार दोनों तो, श्रावक श्राविकाओं के लिए नहीं है। हाँ, सागारिया गरण तो पढ़ते हैं ना हम। हम पढ़ते हैं ऐसा क्योंकि वो पाठ में है वैसा। हाँ हाँ। लेकिन हम अगर नहीं बोलेंगे तो भी उसमें दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो आकार हमारे लिए नहीं, वो आकार श्रावक श्राविकाओं के लिए नहीं है। तो परिठा वन्यागरण तो ये मतलब नहीं बोलते हम। हाँ, तो सागरिया गारण का मतलब अपन ने देखा था ना कि भाई गृहस्थी के आ जाने पर जो साधु है वो वहां बैठ के उनके सामने भोजन नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए ही ना। अगर हम्म हम भोजन कर रहे हैं, अगर साधु साध भी आ जाए तो हमारा तो अहोभाग्य होता है कि हम अगर भोजन कर रहे हैं और हमारे साथ बैठने का मौका मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो। हम्म। और कोई गृहस्थी आ जाए, हमारे कोई मेहमान आ जाए, तब भी अगर आपके एकासन है तो आप एकासन करके ही उठेंगे ना। उनके आने से ऐसा तो नहीं है कि आप एकासन बीच में छोड़ ये के नहीं, बीच उठेंगे। में उठ नहीं सकते ना, अगर उठ गए तो फिर पूरा वही हो गया ना, छोड़ दिया। हाँ, तो बस गुरु भगवंतों के लिए ये आगार है, क्योंकि उनको भी क्यों छोड़ना है, क्योंकि वो गृहस्थी के सामने वो नहीं कर सकते इसके लिए। हम्म। ओके सर, तो इन दूसरी चारों क्लास के शुरू हो गई। अंदर किसी को कोई डाउट है? क्लास शुरू हो गई। एक जगह से नहीं, दूसरी जगह जा इनमें से करके किसी को बैठना कोई डाउट पड़ता है क्या? जैसे ये जो आकार है ना अपना गुरु अबूठाने, यानी कि जी। अगर अपन एक आसने में बैठे हैं और साधु भगवंत आ जाए तो अपन हम्म। उठ सकते हैं और उन्हें बहरा भी सकते हैं। जी। मतलब कि जो सुस्त आहार है, जो जैसे कि अपन एक आसने में बैठे हैं तो अपने पास जो सुस्त आहार है वो लेके अपन वैसे तो सुस्त ही बहराते हैं, तो वो जो आहार है, आहार भी बहरा जी। सकते हैं अपन। उठ जी। के बस सिर्फ सिर्फ आहार बहराएंगे और वापस बैठ जाएंगे। हाँ, मतलब अपन बहरा सकते हैं उनको, 4 कदम अपने दरवाजे तक छोड़ सकते हैं वापस, उसमें कोई बाधा नहीं है। गुरु भगवंतों के लिए आप एक आसन में उठकर उनको गुजरे बहरा सकते हैं, 4 कदम उनको छोड़ सकते हैं, फिर आकर आप अपने वापस एक आसन कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये एक आसना आयम्बेल सब में होता है। एक आसने में अपन पकड़ रहे हैं, अपन आगे का आगे पढ़ेंगे सर, अभी तक अपन एक आसन तक ही किया है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे आगा रहेंगे ना वैसे लेंगे, क्योंकि ऐसे लेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, आज के लिए हम्म, इतना ही। चिन्हवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सा, कृतज्ञता अच्छा, व्यक्त करेंगे। कृतज्ञता के लिए कोई बोल रहा था ना, मैं बोलूं? कौन बोलने वाले? हाँ सर बोलिए, लेकिन बाकी सब अपना माइक को म्यूट कर लेंगे ताकि किसी की आवाज डिस्टर्ब नहीं होगी अपने को, है ना? हाँ सर। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव में ना भूलेंगे, आप का उपकार हो गुरुवर, आप का उपकार है, विनय जो हो गया उसको माफ करो,
मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ ही करो, हो गुरुवर आप ही साफ ही करो। जय जिनेंद्र साहब, सबको जय बोलिए जिनेंद्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, जय जय आचार्य प्रवर 1008 विजयराज जी महाराज साहब की, की जय जय संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो। विजय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत 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 धन्यवाद, आभार आभार आपका। आपका, जय जिनेंद्र। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।